नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं IBC 24। इस बुलेटिन में हर उस खबर का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जिस पर सबकी नजरें आज दिन भर रहेंगी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में पीएम मोदी खोलेंगे सौगात का पिटारा। 12,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। नारायणपुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। 4 जिलों की पुलिस कर रही है जॉइंट ऑपरेशन। बस्तर आईजी ने की है पुष्टि। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले में रितेश चंद्राकर, महेंद्र रामटेके और दिनेश चंद्राकर गिरफ्तार। मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर की तलाश जारी। भोपाल के स्पा सेंटर्स पर छापेमार कार्रवाई। करीब 12 जगहों पर क्राइम ब्रांच ने दी दबिश। 36 से ज्यादा युवक युवतियों को हिरासत में लिया। सिंगरौली के बरगवा में सेप्टिक टैंक में मिले 4 लोगों के लाश। हत्या की जताई जा रही आशंका। सिडनी टेस्ट और सीरीज में हार की तरफ भारत। ऑस्ट्रेलिया को दिया 162 रनों का टारगेट। मजबूत स्थिति में कंगारू। IBC 24, नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बलौदाबाजार से एक बड़ा अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचा दें। पेट्रोल डीजल टैंकर में आग लगी है। पलारी के पास गोंडा पुलिया के पास ये आग लगी है और इस हादसे में जिंदा जलने से ट्रक ड्राइवर की मौत की खबर अब मिल पा रही है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। 3 घंटे तक मेन रोड पर जाम लगा रहा। पलारी थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो बलौदाबाजार की तस्वीरें देखिए जहां पर पलारी के पास एक ट्रक में आग लग गई, चलती ट्रक में आग लग गई और ड्राइवर के जिंदा जलने की खबर अब मिल रही है। सुनील हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुनील, बताएं इस मामले में अभी क्या अपडेट है और कैसे आग लगी ट्रक में? देखिए, ये पूरा मामला देर रात से बताया जा रहा है जब रायपुर की ओर से बलौदाबाजार की ओर जो डीजल पेट्रोल टैंकर है वो गुजर रही थी। इसी दरमियान उसमें भीषण आग लग जाता है और आग लगने के बाद चूंकि नेशनल हाईवे रोड है, दोनों रोड के दोनों ओर बड़ी गाड़ियों का आना जाना हमेशा रहता है, लेकिन पूरे रात तक वो बाधित रहा क्योंकि भीषण आग लगी हुई थी। लिहाजा वहां पर पुलिस की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम लगातार आग को बुझाने की कोशिश की। सूत्रों की भी माने तो वहां ट्रक में जो एक ड्राइवर था वो जलकर उसकी मृत्यु हो गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन कई मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बहरहाल अभी वो जो रूट है वो पूरी तरीके से क्लियर है। ठीक है सुनील, आप नजर बना कर रखिए, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। शुक्रिया। धार में खड़ी कार में आग लग गई। सूचना मिली तो फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। हालांकि आग कैसे लगी, क्यों लगी, इसकी वजह अब तक अज्ञात है। भोजनगर इलाके की घटना बताई जा रही है, ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। खड़ी कार में आग लग गई। अब ये आग लगी कैसे, और वो भी ठंड के महीने में खड़े खड़े ये कार कैसे आग की जद में आ गई, ये बड़ा सवाल है। हालांकि आग क्यों लगी है, कैसे लगी है, किसने लगाई है, या फिर खुद ब खुद आग लग गई, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। कारण इसके पीछे की स्पष्ट नहीं हो पाई है। नारायणपुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। अबूझमाड़ के जंगलों में ये मुठभेड़ हो रही है। 4 जिलों की पुलिस अब जॉइंट ऑपरेशन कर रही है। दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग भी हो रही है। बस्तर आईजी पी सुंदर राज ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। अबूझमाड़ के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। अबूझमाड़ के जंगलों में ये एक्शन लिया जा रहा है जवानों की तरफ से, और पुलिस की जॉइंट टीम है 4 जिलों की, और दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। बस्तर आईजी ने पुष्टि कर दी है।
बालाघाट जिले के जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी नए साल में देखी गई है। जिले के लांजी इलाके के देवर बेली चौकी के अंतर्गत धारमाला के जंगल में नक्सलियों की सूचना पर पहुंचे हॉक फोर्स के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। 10 से 12 नक्सलियों ने जवानों को देखकर फायरिंग की, जिसका जवाब देते हुए जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की, लेकिन घने जंगल का फायदा उठाकर नक्सली फरार हो गए। जवान सीमावर्ती इलाके में सघन चेकिंग अभियान चला रहा था। मुठभेड़ को लेकर पुलिस ने बताया कि नक्सलियों की ओर से 15 से 18 राउंड फायरिंग की है। हॉक फोर्स के जवानों ने 10 से 12 राउंड जवाबी फायरिंग की है। नक्सलियों के बाद जब वो वहां से भाग गए तो घटनास्थल से जवानों ने दैनिक इस्तेमाल की जो सामग्री है, राशन है, ये सारी चीजें बरामद की। और अब बात एक पत्रकार की। एक पत्रकार जो आप लोगों के सामने सच लाने के लिए कड़ी मेहनत करता था, हर खतरे, हर मुश्किल का सामना करता था, गुनहगारों के भ्रष्टाचार और गुनाह का पर्दाफाश करता था। उसे यह भी नहीं पता था कि अगली सुबह वो देख पाएगा या फिर नहीं। ये सिर्फ बातें नहीं है, फसाने नहीं है, यह हकीकत है, क्योंकि एक ऐसे ही पत्रकार की लाश सेप्टिक टैंक में मिली है। 1 जनवरी बस्तर के बीजापुर से एक पत्रकार लापता होता है। परिवार गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के साथ साथ एक नाम सुरेश चंद्राकर पर संदेह भी प्रकट करता है, क्योंकि मुकेश ने ठेकेदार के खिलाफ बीते दिनों एक रिपोर्ट दिखाई। ये रिपोर्ट ठेकेदार के भ्रष्टाचार की थी। 3 जनवरी को मुकेश का शव मिलता है, वो भी उसी ठेकेदार की साइट के सेप्टिक टैंक में। दरअसल मुकेश चंद्राकर ने सप्ताह भर पहले अपनी संस्थान में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की गुणवत्ताविहीन सड़क पर ओवर पेमेंट को लेकर एक खबर दिखाई और इसीलिए परिवार के शक की सुई सुरेश चंद्राकर पर अटक गई थी। चूंकि टैंक को हाल ही में कंक्रीट से बंद करना पाया गया, तो देखने वालों का शक हत्या को लेकर और गहरा गया। 24 घंटे बाद पुलिस ने जब इस टैंक को तोड़ा तो मुकेश का शव उसमें तैरता मिला। शव देखने पर ही साफ हो गया कि मुकेश का बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया। पुलिस ने इसकी तफ्तीश शुरू कर दी है। जो पुलिस के पास ये जानकारी प्राप्त हुआ, उनका मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करके बेचना शुरू किया था। सबका कॉल डिटेल्स निकलना प्रारंभ किए थे। तब पता चला जो रितेश चंद्राकर का जो दिल्ली में लोकेशन थे और बाकी जैसा अन्य जितना भी जो संदिग्ध सबको लोकेशन लेकर अब तक कुल 3 लोग को पुलिस ने हिरासत में लिए थे। रितेश चंद्राकर का गिरफ्तार के लिए जो पार्टी दिल्ली रवाना करती है, इस दौरान कल रात को रायपुर एयरपोर्ट में जो रितेश चंद्राकर द्वारा भी जो संदिग्ध सबको लोकेशन लेकर अब तक कुल 3 लोग को पुलिस ने हिरासत में लिए थे। बीजापुर में पत्रकार की हत्या के मामले में पुलिस लगातार एक्शन में दिखी। 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। जांच के लिए एक SIT गठित हुई है। आरोपियों की संपत्ति पर प्रशासन ने बुलडोजर भी चलाया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और पत्रकार मुकेश हत्याकांड के मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्सपोज किया है और लिखा है कि घटना की जांच के लिए 11 सदस्यीय SIT का गठन किया जाएगा। ASP IPS मयंक गुर्जर के नेतृत्व में SIT का गठन और फॉरेंसिक टीम भी इस मामले की जांच कर रही है। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के अवैध निर्माण को भी ध्वस्त किया गया। आरोपियों को सख्त सजा के निर्देश दिए गए हैं। बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद अब लगातार सरकार और प्रशासन एक्टिव है और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर सजग है। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने दी है। मुकेश मर्डर केस में शनिवार का दिन काफी सनसनीखेज रहा। शुक्रवार शाम को मुकेश की डेड बॉडी मिलने के बाद शनिवार को बीजापुर से लेकर रायपुर तक पत्रकार बिरादरी में दुख और आक्रोश का सैलाब उमड़ पड़ा। बीजापुर में मुकेश की अंतिम यात्रा में पूरे इलाके के लोगों की आंखें नम हो गई। सभी ने बीजापुर बंद कर मुकेश हत्याकांड पर विरोध प्रकट किया।
इधर रायपुर में पत्रकारों का एक डेलीगेशन राजभवन पहुंचा। मुद्दे पर उन्हें ज्ञापन देना चाहता था, लेकिन मुलाकात हो न सकी, तो पत्रकारों ने वहीं बैठकर अपना विरोध प्रकट किया। एक तरफ पत्रकारों का विरोध दिखा तो दूसरी तरफ मुकेश चंद्राकर की हत्या के आरोपी ठेकेदार की अवैध प्रॉपर्टी पर प्रशासन का बुलडोजर भी चला। तो देखिए, ये कुछ तस्वीरें हैं कल की। दिन भर लोग आक्रोशित रहे और खासकर पत्रकार बिरादरी में एक पत्रकार जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी, बार बार खबरें चलाई, खबरें की, रिपोर्टिंग की, तो आशंका वैसी जताई जा रही कि क्या उसी का दुष्परिणाम तो उसे नहीं भुगतना पड़ा। और पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पता नहीं कितने ऐसे देश में पत्रकार हैं जिनकी सुरक्षा को लेकर सरकार सजग है या नहीं, प्रशासन उस तरफ ध्यान देती है नहीं। लेकिन मुकेश चंद्राकर के मामले में तो ये साफ हो चला है कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ और अगर बड़े सिंडिकेट के खिलाफ आप रिपोर्टिंग करते हैं, खबरें दिखाते हैं, तो आपको जान से मारने की धमकी या ऐसी धमकी मिलती रही है। ये कोई पहला मामला नहीं है। IBC 24 के संवाददाता संदीप शुक्ला पर भी जान से मारने की धमकी दी गई एक रिपोर्टिंग के चलते। और अब देखिए, मुकेश चंद्राकर बीजापुर का एक जाबाज साहसी पत्रकार, जिसकी हत्या कर न सिर्फ ठिकाने लगाया गया बल्कि उसकी सेप्टिक टैंक में उसके शव को डाल दिया गया, उसके ऊपर प्लास्टर कर दिया गया और उसे सील पैक कर दिया गया था। अब देखिए, बीजापुर से लेकर रायपुर तक पत्रकार धरना दे रहे हैं, आक्रोशित हैं। प्रशासन भी एक्शन के तौर पर अवैध जो कब्जा है उस ठेकेदार का, वहां पर कार्रवाई का दावा कर रही है। और अब बात सिंगरौली की। सिंगरौली में एक साथ 4 शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मामला बरगवा इलाके का है। मेन रोड पर एक सेप्टिक टैंक में 4 व्यक्तियों का स्थानीय लोगों ने शव देखा। पुलिस को सूचना दी, जानकारी मिलती है पुलिस पहुंची और शव की पहचान में जुटी हुई है। लिहाजा इन कारणों से, किन कारणों से इन सबकी मौत हुई है, अब तक इसका पता नहीं चल पाया। मरने वाले 2 लोगों की पहचान हो गई है। सिंगरौली पुलिस अधीक्षक जो SP हैं वो बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जांच के लिए टीम बना दी गई है। मेरा मकान है, मेरा जमीन है। आज मेरा मंझिल का लड़का छोटा सा पैदा हुआ था, तभी के लिए है 50 साल पहले का। कुछ नहीं बोला था, बस मेरी बहू गई है घर वहाँ मैके अपने, बोला कि जाओ तुम, ये बोला कि हम जा रहे हैं पाही बने, ऐसे बोल के निकला है घर से। नहीं, क्यों से विवाद नहीं था। ये 4 शव जो यहाँ से मिले हैं, इनको पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल रवाना किया जा चुका है। किन परिस्थितियों में ये घटना हुई है, इसको संभावित हत्या को समझते हुए 4 टीमें बनाई गई हैं, साइबर सेल भी लगाए और इसमें प्रत्येक जो बिंदु पे जांच की जाएगी। भोपाल में पुलिस आयुक्त हरि नारायण चारी मिश्र के निर्देश पर स्पा सेंटर पर दबिश दी गई। स्पा सेंटर पर कई अनैतिक गतिविधियां करते 33 युवक और 35 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भोपाल क्राइम ब्रांच की अलग अलग टीमों ने नेहरू नगर, MP नगर, बाग सेवनिया इस इलाकों में कार्रवाई की है। ACP कह रहे हैं कि लगातार स्पा सेंटर्स के आड़ में देह व्यापार की शिकायतें मिल रही थी और इसी के बाद पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर शहर के 10 जगहों को चिन्हित कर कार्रवाई की गई है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष गिरफ्तार किए गए हैं। इस पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस कमिश्नर महोदय के निर्देशानुसार क्राइम ब्रांच की 10 टीमें, जिसमें प्रत्येक टीम में 10 लोग हैं, महिला एवं पुरुष, उनको भोपाल में भेजा गया है, जिनके द्वारा सर्चिंग एवं चेकिंग की जा रही है। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 स्थानों पर हमें अवैध रूप से अनैतिक देह व्यापार करने की जानकारी मिली है, जिसमें 3 दर्जन से अधिक महिला एवं पुरुषों को पकड़ा गया। रायपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। प्रभतेज भाटिया को BCCI में बड़ी जिम्मेदारी मिलना तय है। लगभग कोषाध्यक्ष वो बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ का वो प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। निर्विरोध उनकी नियुक्ति हो सकती है, ऐसी सूचना, ऐसी खबरें अब मिल रही हैं। कोषाध्यक्ष बनाए जाएंगे प्रभतेज भाटिया और BCCI में एक बड़ी जिम्मेदारी अब इन्हें मिलनी तय है। छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ का ये
प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और निर्विरोध इनकी नियुक्ति होगी प्रभतेज भाटिया की, ऐसी भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। रायपुर में प्रदेश के सबसे बड़े अंबेडकर अस्पताल से बच्चा चोरी होने का मामला सामने आया। अस्पताल में बीती रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब आरंग निवासी एक महिला ने 1 दिन के नवजात बच्चे को 2 महिलाएं उठाकर ले गईं। घटना के समय बच्चे की मां सो रही थी। घटना के बाद रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। दोनों महिलाएं उसमें नजर आई हैं, इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। दोनों महिलाओं ने अपना नाम रानी साहू और पायल साहू बता रही हैं कि दोनों तेली बांधा इलाके की रहने वाली हैं। दोनों किसी बच्चा चोर गिरोह से नहीं जुड़ी हैं। इधर बच्चा मिलने के बाद अस्पताल प्रबंधन और बच्चे की जो मां हैं उन्होंने तो राहत की सांस ली है, लेकिन इस पूरी वारदात ने प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल की सुरक्षा पर गंभीर सवालिया निशान खड़े कर दिए। तत्काल जो है घेराबंदी करते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर 2 महिलाओं को उस बच्चे के साथ पकड़ा गया और दोनों महिलाओं का नाम पहले रानी साहू है, एक महिला का नाम जो 45 वर्षीय है और साथ में उसकी पुत्री पायल साहू। उसके कब्जे से जो है बच्चे को बरामद किया गया है। बच्चा 1 ही दिन का है और अभी स्वस्थ है और तत्काल जो है उसको डॉक्टरी परीक्षण के लिए डॉक्टर को भेजा गया है और जो है आगे कार्रवाई की जा रही है। कभी कभी गलती कोई और करता है और उसकी सजा किसी और को मिल जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ अमलेश्वर इलाके के पहांदा में। यहां नाबालिग उमेश यादव 24 दिसंबर को घर के पास बैठकर मोबाइल पर फ्री फायर गेम खेल रहा था और इसी बीच 4 लोग किसी को खोजते हुए वहां पहुंचे और उनमें से एक ने उमेश से मोबाइल मांगा। उमेश ने जब मोबाइल देने से मना कर दिया तो जो चारों लोग थे इन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी। आरोपी का नाम सुनिए, लोचन सिंघोरे और नवीन सिंघोरे ने उमेश के सीने में चाकू से हमला कर दिया, हत्या कर दी उसकी। दरअसल ये चारों आरोपी उस व्यक्ति को ढूंढने पहुंचे थे जिसके साथ कुछ घंटे पहले मेले में उनकी लड़ाई हुई थी। वो नहीं मिला तो उन्होंने निर्दोष उमेश को मार दिया। हत्या के बाद चारों फरार हो गए, लेकिन उनमें से 2 लोगों का चेहरा और बाइक की जो फुटेज थी ये सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई और फुटेज को साइबर प्रहरी ग्रुप में वायरल करने से पता चला कि चारों एक झीट गांव नाम के गांव में रहने वाले हैं। ये वहां पर रहते हैं और 10 दिन बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसमें से 2 नाबालिग हैं। अब देखिए, फ्री फायर गेम एक नाबालिग बच्चा खेल रहा था, उससे मोबाइल मांगा गया, उसने नहीं दिया तो चाकू से हमला कर इन लोगों ने उसकी हत्या कर दी है। साइबर प्रहरी ग्रुप में इनका वीडियो और फोटोज को हम लोगों ने वायरल किया था। फिर झीट गांव के द्वारा हमें कुछ टिप मिला था जिसमें इनकी पहचान की गई थी और उनके आइडेंटिफिकेशन के आधार पर इनको हमने हिरासत में लिया। उसके बाद पूछताछ की, बाद में इन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया। धार के पीथमपुर में बंद के दौरान बवाल के बाद शनिवार को इंदौर संभाग के आयुक्त दीपक सिंह और पुलिस महानिरीक्षक अनुराग समेत पुलिस उप महानिरीक्षक निमिषा अग्रवाल वहां पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने पीथमपुर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों समेत वरिष्ठ नागरिकों के साथ यूनियन कार्बाइड के कचरे के निष्पादन को लेकर चर्चा की। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर में जलाने का विरोध करते हुए अपनी भड़ास भी निकाली। कहा कि ना लोगों और ना ही जनप्रतिनिधियों को भरोसे में लिया गया। वहीं आईजी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। संभाग आयुक्त कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद यूनियन कार्बाइड का कचरा यहां लाया गया है। कोर्ट द्वारा 6 जनवरी डेडलाइन दी गई थी, उस दिन यहां की स्टेटस रिपोर्ट पेश की जाएगी। साथ ही यहां जन भावना से भी अवगत कराया जाएगा। इसके बाद जो भी हाईकोर्ट का आदेश होगा उसी के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। एक सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में हमने अपनी बात रखी। सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने विषय रखे हैं। अगर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ये कचरा है तो आखिर ये किस तरह के कचरा है और अगर ये हानिकारक नहीं है तो इसे ग्रीन कॉरिडोर बनाकर क्यों लाया गया है। जो यूनियन कार्बाइड का कचरा आया है यहाँ पे, उससे संबंधित कल बंद का आह्वान था और इस बंद में जो एंटिसिपेटेड था वो बंद शांतिपूर्ण होना चाहिए था, वो शांतिपूर्ण पूरी तरह से नहीं रह पाया। कहीं कहीं छिटपुट घटनाएं घटी हैं। सारी जगह पुलिस फोर्स तैनात है और
कहीं कुछ आज की कोई उस तरह की विशेष कोई घटना घटित नहीं हुई है। माननीय उच्च न्यायालय में 6 तारीख को जो इसकी तिथि निर्धारित है उस दिन प्रदेश सरकार के द्वारा इसकी स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और उसके बाद यहाँ की जो जनभावना है उसके बारे में भी अवगत कराते हुए इसके बारे में आगे जो भी माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो भी निर्देश होंगे उसके अनुसार आगे हम लोग उसमें निर्णय लेंगे कि कैसे कार्रवाई होनी है। जबलपुर में शुक्रवार की रात 6 लोगों को बीच सड़क पर कुचल देने की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें आरोपी कार ड्राइवर डॉक्टर संजय पटेल का आतंक जो है वह आप साफ देख सकते हैं। अब देखिए, पुलिस को विजयनगर में हुई इस घटना के 2 सीसीटीवी फुटेज मिले। इसमें आरोपी ने पहले तेज रफ्तार गाड़ी चलाते हुए एक कार को ही सबसे पहले बुरी तरह से टक्कर मार दी। इसके बाद जब स्थानीय लोगों ने उसे रोकना चाहा तो वो रुकने की बजाय और तेज रफ्तार से कार चलाते हुए भाग गया। आगे जाकर आरोपी ने 6 लोगों को रौंद दिया, जिसमें से 1 महिला और 1 पुरुष की घटनास्थल पर ही मौके पर मौत हो गई। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों से भी आपको अपडेट करा दें। जॉर्ज सोरस को मिला अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन्हें सम्मानित किया है। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से उन्हें सम्मानित किया गया। जॉर्ज सोरस की बेटी एलेक्स सोरस ने यह सम्मान लिया। व्हाइट हाउस का बयान इस पर सामने आया, लिखा कि दुनिया भर में लोकतंत्र को मजबूत करने पर उन्हें सम्मान दिया गया। हिलरी क्लिंटन, लियोनेल मेसी समेत 19 हस्तियों को सम्मान दिया गया। आपको बता दें कि पीएम मोदी के जॉर्ज सोरस विरोधी रहे हैं। सीएए और धारा 370 पर विवादित बयान भी जॉर्ज सोरस दे चुके हैं, लेकिन अब अमेरिका ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। हालांकि उनके बेटे ने यह सम्मान ग्रहण करने व्हाइट हाउस पहुंचे थे। दिल्ली से एक बड़ा अपडेट आप तक ये भी पहुंचा दें कि जापानी पार्क में आज परिवर्तन रैली की शुरुआत होने जा रही है। पीएम मोदी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। रोहिणी के जापानी पार्क में रैली को संबोधित करेंगे। ग्रामीण वोट बैंक पर पीएम मोदी की नजर रहेगी। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है और भारतीय जनता पार्टी के सबसे फायर ब्रांड चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब खुद ये बीड़ा उठा रहे हैं किस तरह से पार्टी का प्रचार दिल्ली में किया जाए। और इसी कड़ी में जापानी पार्क में आज पीएम मोदी की सभा है, जहां पर ग्रामीण वोटर्स पर दिल्ली जो महानगर है, देश का सबसे बड़ा महानगर, उसमें जो रूरल वोटर्स हैं उन पर नजर अब भारतीय जनता पार्टी की है। सीएम विष्णुदेव साय का आज का शेड्यूल आपको बता दें। गरियाबंद के दौरे पर आज वो रहेंगे। 300 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात आज वो गरियाबंद को देंगे। कई विकास कार्यों का शिलान्यास भी उनका होना है और बीजेपी जिला कार्यालय का भी उद्घाटन वो करेंगे। सीएम साय 108 कुंडीय महायज्ञ में भी शामिल होंगे। लखपति दीदियों को सम्मानित करेंगे। अनुकंपा नियुक्ति का लेटर भी मुख्यमंत्री आज बांटेंगे। के हाथों से तो लगभग 300 करोड़ रुपए से ज्यादा के लोकार्पण और शिलान्यास कल उनके हाथों से होना है, तो उसी की तैयारी के संबंध में बैठक आयोजित की गई थी। कार्यक्रम में हमारे यहाँ जो विशेष कार्य हुए हैं कुछ उनको भी दिखाया जाएगा और कुछ हमारे यहाँ हमने जैसे अनुकंपा नियुक्ति के बहुत सारे प्रकरण हमने निपटाए हैं और नियुक्ति के प्रकरण जो निपटाए हैं, मातारी लखपति दीदी बनाए हैं, तो वो लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी ज्ञापन करेंगे। और अब सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। तो आज नमो भारत कॉरिडोर का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन भारत दौरे पर आएंगे। भारत के साथ बातचीत शुरू करना चाहता है पाकिस्तान।
ये भी इंटरनल खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन सकते हैं देवजीत सैकिया। पारा को एक अहम बैठक है। जॉर्ज सोरस को अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उन्होंने कई बयानबाजी की है। एमपी में भर्ती परीक्षा की फीस बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। अब बड़ा दिलचस्प होगा ये फैसला भी। और जम्मू कश्मीर में जमकर बर्फबारी हो रही है। ऑरेंज अलर्ट वहां पर जारी किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट पर हम नजर बनाकर रखेंगे। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का खास बुलेटिन हमर बानी हमर गोट श्रवण तंबोली के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। IBC